नमस्कार स्टूडेंट। आज कई दिनों के बाद में मैं आपको वापस अपने कुछ वीडियोस भेज रही हूँ। एक बहुत ही आम मुद्दा हमारे सामने आता है भारतीय राजनीति में कि क्या भारत एक देश एक चुनाव के लिए उपयुक्त है। बहुत पहले हम सभी जानते हैं 1975 से तक हमेशा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग एक साथ होते थे। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि तारीखें एक साथ हो, लेकिन एक चरण में, एक शेड्यूल में होते थे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा वापस से एक देश एक चुनाव यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की बात की गई है। उन्होंने पहले भी ये इच्छा व्यक्त की कि ये एक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक भारत की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में जो एक देश एक चुनाव के जो पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये है कि खर्च कम होता है, सरकार द्वारा विकास कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तर्क ऐसे हैं जो इसके समर्थन में दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक साथ चुनाव करवाने से क्या केवल दो ही फायदे हैं, या भारत में पार्टी सिस्टम पर इसके असर के बारे में सावधानी पूर्वक सोचना भी जरूरी है। व्यावहारिक रूप से सवाल है कि भारत जैसे संघीय देश में इसे कैसे लागू कर सकते हैं, जहाँ पर राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जिनकी संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। एक समस्या यह भी है कि तब क्या होगा जब किसी राज्य में सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाएगी। तब क्या राज्यपाल शासन लागू होगा और चुनाव अगली बारी आने पर होंगे। अभी हर राज्य का अपना एक चुनाव चक्र है। ऐसे में उस राज्य सरकार का क्या होगा जिसे कुछ ही वर्ष पहले चुनाव के माध्यम से चुना गया है। क्या संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य को राज्यपाल शासन में लंबे समय तक रखने का प्रावधान बनाना लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन इन सब मुद्दों से दूर बहुदलीय पार्टी यानी कि पार्टी सिस्टम की प्रकृति पर इसका असर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये संभावना व्यक्त की जाती है कि कुछ पार्टियां, मुख्य रूप से राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य व राष्ट्रीय राजनीति दोनों में दबदबा बनाकर रखना चाहती हैं। लेकिन कई छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, धीरे धीरे भारत के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाएंगी। प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण ये बताते हैं कि जब कभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते हैं, बड़ी संख्या में मतदाता समान पार्टी को वोट देते हैं। यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव होने के 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तब भी मतदाता समान पार्टी को वोट देते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। राष्ट्रीय पार्टियां लाभ की स्थिति में रहती हैं और दबदबे वाली क्षेत्रीय पार्टियों को भी लाभ मिलता है, लेकिन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होता है। एक साथ चुनाव होने पर छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए गायब हो जाएंगी क्योंकि मतदाताओं की पसंद उससे प्रभावित होगी कि पार्टियां राष्ट्रीय राजनीति में कैसी भूमिका निभा रही हैं। एक साथ चुनाव का मतलब होगा राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व का विस्तार और क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक जगह धीरे धीरे कम होना। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि क्या होगा कि जैसे एक कंट्री में इलेक्शन हुए, तो
एक मेजर पार्टी इलेक्ट होकर के और पीएम बन जाता है, तो उसका प्रभाव राज्यों में भी देखा जा सकता है। प्रमाण बताते हैं कि अब तक 111 बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ हुए हैं, जिनमें 387 राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ी। इनमें से 263 पार्टियों लगभग 69% के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के वोट शेयर में 3% से कम का अंतर रहा। वहीं 19% पार्टियों के लिए दोनों चुनावों में वोट शेयर का अंतर 3 से 6% रहा। प्रमाण ये बताते हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद हुए हों, मतदाताओं ने जबरदस्त ढंग से चुनावों में समान पार्टी को वोट दिए हैं। ऐसी 501 राष्ट्रीय पार्टियों के आंकड़े इकट्ठे किए गए जो 6 महीने के अंतर से दोनों चुनावों के मामलों में फिट बैठती हैं। उनमें 68% मामलों में राष्ट्रीय पार्टियों का वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा या थोड़ा ही कम रहा। लोगों द्वारा प्रभावी क्षेत्रीय पार्टियों को चुनने के मामले में भी स्थिति ज़्यादा नहीं बदली है। जब एक साथ चुनाव हुए तो 79% क्षेत्रीय पार्टियों का वोट शेयर ज़्यादा हुआ या थोड़ा ही कम हुआ, जहां वोट शेयर में 3% का अंतर रहा। ऐसे ही जब विधानसभा चुनाव 6 महीने के अंतर से हुए तो दोनों चुनाव लड़ने वाली 75% क्षेत्रीय पार्टियों के वोट शेयर में 3% से कम अंतर था। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों के विरुद्ध ये तर्क दिए जाते हैं। कुछ तो ये भी माना जाता है कि भारत में राजनीतिक पार्टियों की संख्या कम कर देनी चाहिए या सीमित कर देनी चाहिए, जिससे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां कई ऐसे मंच प्रदान करती हैं जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो खुद अपने आप को वंचित महसूस करती हैं, ऐसे लोगों को क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से अपनी बात कहने का, अपनी राजनीति कहने का अवसर मिलता है। फिर भले ये छोटी क्षेत्रीय पार्टियां सफल हों या ना हों, एक साथ चुनावों से छोटी क्षेत्रीय पार्टियां नुकसान की स्थिति में आ जाएंगी और अंततः उन राजनीतिक दलों का दबदबा और बढ़ेगा जिनका पहले से ही प्रभुत्व है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने का मतलब ज़्यादातर ये माना जाता है कि राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व का विस्तार और क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीतिक जगह का धीरे धीरे कम होना भी ये एक देश एक चुनाव के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल माना जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत चूँकि संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर कि हर राज्य स्वतंत्र है और एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो उसमें व्यवस्था की जाती है चुनावों की, तो जो लोगों की जो भागीदारी है, और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें पूरी मशीनरी काम करती है, पूरी बॉडी काम करती है, तो प्रभुत्व, सरकारी प्रभुत्व भी इसमें कारगर होता है। इस बारे में आप भी अपने विचार रखिएगा, अपनी बात सोचिएगा कि क्या मैं भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि क्या भारत जैसे देश के लिए एक देश एक चुनाव की जो कंसेप्ट है वो आपको कितना कारगर लगता है या कितना नहीं लगता। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स